अभी क्या दिक्कत आ लेनी हमारे पास क्यों आना पड़ा? गुड्डा के साथ एक दिन जो है जहाँ इसलिए राइट टाइम पे रेफरल नहीं इम्पोर्टेंट है। बीच में से वो हो जा रहा है, अब यहाँ कट जा रहा है। चलो ये मेन सकता है और पेन किलर तो हम तो ये कहेंगे कि हर दवा नुकसानदायक है जब तक वो नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि दवाइयों का मिनिमम यूज़ किया जाए। सब केमिकल्स हैं और जहाँ तक होता है किडनी और लीवर पे ही इफेक्ट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म उन्हीं के थ्रू होता है। तो जहाँ तक हो सके कोई भी दवा, चाहे बेसिक सिंपल कोसी नहीं हो या कोई भी ये खांसी की दवाइयाँ, मतलब किसी प्रकार की दवाइयाँ सब हानिकारक मानी जानी चाहिए जब तक उपयोग न हो। और आज वही स्थिति है कि एंटीबायोटिक सब रेजिस्टेंट हो रही है, दवाइयाँ चाहे दर्द की हो चाहे अदरवाइज हो, सब नुकसानदायक है। मजबूरी में जहाँ उनका यूज़ हो वही करना चाहिए। बहुत मजबूरी हो तभी यूज़ करना चाहिए। नहीं तो दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पुरानी बातें थी सकते हैं कि जहाँ तक हो सके या तो नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की दवाइयाँ भी यूज़ करें, कोई नुकसान नहीं, लेकिन जहाँ तक वो दवाइयों का मिनिमम यूज़ करना चाहिए। खासकर अपने से तो कभी नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी चीज़ है। अगर कि डॉक्टर ने एक बार लिख दिया, वो आप लगातार खाए चले जा रहे हैं तो उसका रिव्यू भी आवश्यक है। नहीं तो पता चला कि आप उसकी नुकसान भी होता है। कोई कुछ दवाइयाँ कुछ हद तक फायदेमंद होती हैं, वही दवाइयाँ ज़्यादा दूर और लंबे समय तक नुकसानदायक हो जाती हैं। तो दवाइयों में नुकसान नहीं है, मेन बात उसका यूज़ किस तरह से किया जाए वो एक बड़ी बात है। शुगर के रोगी को हो सकता है किडनी प्रॉब्लम। बहुत कॉमन, क्योंकि शुगर के 100 में से 45-50% लोगों को जल्द की बीमारी समय के साथ आ जाती है। और उसके साथ स्मोकिंग, मोटापा, एक्सरसाइज न करना, लाइफ स्टाइल में जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है और खान पान में जो आजकल पेप्सी कोला, पिज़्ज़ा, पराठा, फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड कह सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। लेट नाइट्स और स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न आता जा रहा है, तो किसी भी तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी हो गया। और सर ये नॉर्मली यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज कर लीजिए जो भी रीजन हो, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसके पास जाते हैं जो नॉर्मल मेडिसिन के डॉक्टर है, तो वो लोग आगे पेशेंट को आगे बढ़ाते नहीं हैं। नॉर्मली यही देखा जाता है कि वो ट्रीटमेंट करते रहेंगे जब तक स्टेज बहुत खराब ना हो जाए। कई बार मतलब अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो एक तो वो रीज़न होता है। लेकिन जहाँ तक हो सके मतलब फिजिशियन भी काफ़ी हद तक इसमें सक्षम है ठीक करने में, क्योंकि करीब करीब वो सब चीज़ें हम लोग भी फिजिशियन ही, लेकिन उनको एक राइट टाइम पे रेफर करने से डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कुछ नई चीज़ें वो नहीं कर पाते और हम लोग सलाह दे देते हैं। और पेशेंट को भी एक बार कोई बीमारी जब तक समझ नहीं आती है, अवेयर पेशेंट इज द बेस्ट पेशेंट। जब तक वो समझ नहीं पाएगा तब तक उसका ध्यान नहीं रख पाएगा। तो खासकर दवाइयों का मिस यूज हो रहा है आजकल, एंटीबायोटिक्स का मिस यूज हो रहा है, जो राइट टाइम पे कुछ स्पेसिफिक वो किडनी के संबंधित रोग होता है। नॉर्मली यहाँ के जो लोग हैं लोगों के संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो वो समझते हैं कि हमें यूरो की प्रॉब्लम है, नॉर्मली वो यूरोलॉजिस्ट इलाज कराया जाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या किस एज के बाद आपको नियमित जाँच करानी है? बस एक तो विडम्बना ये है कि कई बार ज़्यादातर काफ़ी अंतिम अवस्था तक इसकी बीमारी का पता नहीं चल पाता। उसका रीज़न ये है कि शरीर में जो मैकेनिज्म्स हैं वो ऐसे हैं कि कॉम्पनसेट करते जाते हैं अंतिम समय तक। तो उसके लिए इनिशियल फेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है या तो कमजोरी लगने लगी या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए काफ़ी, नॉर्मल तकरीबन बच्चों में या जवानों बच्चों में भी किडनी प्रॉब्लम आपको होती है 6 साल 16 साल 26 साल सब में होती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कमजोरी आ जाना, खून की कमी पाई जाना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, पेशाब में प्रोटीन आना, ये सब मेन समस्याएं हैं। स्टोन के थ्रू भी कई बार पता चलता है, तो पथरी की समस्याएं और मुख में बार बार संक्रमण होना, ये 5-6 समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से इनिशियल पता चल सकता है। और जब जाँच की जाती है तो उसमें किडनी का फंक्शन गड़बड़ निकलता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल सकता है। आजकल साथ में जो आप क्वेश्चन आगे पूछिए कौन बता रहे हैं यूरोलॉजी और इसमें क्या क्या डिफरेंस है? हाँ, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी बेसिकली दोनों ही किडनी से संबंधित है, लेकिन जो सर्जिकल जहाँ नीड, जैसे स्टोन में जहाँ सर्जिकल नीड है या प्रोस्टेट ग्लैंड या स्टोन या कैंसर, वहाँ पे यूरोलॉजिस्ट का काम आता है। और जहाँ पे
मेडिकली पेशेंट को ठीक किया जा सकता, दवाइयों से तो कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, या डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। और जो सबसे बड़ी कॉमन कंफ्यूजन है कि बेसिकली मिथ है, जिसे कहिए कि ब्लड प्रेशर जो है कार्डियोलॉजी का क्षेत्र है, ये गलत है। ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में नमक और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में नमक, पानी और सब मिनरल्स की किडनी ही मेन ऑर्गन है। तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट कॉज किडनी है, और किडनी पे ही उसका असर भी होता है।